तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका अनादि टीवी में। चलिए रुक कर लेते हैं कुछ खबरों की ओर। पीपलखेड़ा से विकास पर्व मनाकर लौट रहे राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव को रास्ते में ग्रामीणों ने रोक लिया। ग्रामीणों ने उन्हें पानी और सड़कों से जुड़ी कई समस्याएं सुनाई। नाराज ग्रामीणों ने कहा कि हमारे गाँव में पानी, सड़क और प्रधानमंत्री आवास योजना का किसी को लाभ नहीं मिला। राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव ने ग्रामीणों को जल्द समस्या के निवारण का आश्वासन दिया है। आपका स्वागत। बैठ जाओ। जवान के देखो पहला काम का भी मांग नहीं करता, मैं काम नहीं करता, हम लोग काम नहीं करते, हम तो काम देते हैं, दिलवाते हैं। मेरी बात आपने बता दी, मैं सरपंच से बात करता हूँ, करवाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा करवाएंगे। ऐसा नहीं है, कौन सा काम है जो दुनिया में नहीं हो सकता। मंदिर पे सरपंच करा बोलता हूँ, पैसा तो मध्य प्रदेश के अशोकनगर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर ऐसे कई सारे अशोकनगर के ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर ना तो पानी के ना तो वहां पर बिजली है, ना ही सड़क है और देखा जाए तो पानी की समस्या भी लगातार बनी हुई है, जिसकी वजह से जो ग्रामीण है वो काफी आक्रोशित है। और इसी के चलते मंत्री ब्रजेंद्र यादव का जब काफिला विकास यात्रा के दौरान वापस लौट रहा था, इस दौरान ग्रामीणों ने उनके काफिले को रोक लिया और लगातार मंत्री से मांग करने लगे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लगातार कई सारी ऐसी परेशानी है जिसका हम सामना कर रहे हैं। ना सड़क है और ना पानी है, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। और वहीं पीएम आवास योजना की बात कर ली जाए तो उसके मद्देनजर भी ग्रामीणों को अब तक पीएम आवास योजना का लाभ तक नहीं मिला है। और ऐसे में जो ग्रामीण थे वो काफी आक्रोशित नजर आए, लेकिन इस दौरान मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता बुंदेल सिंह गुर्जर हमारे साथ में जुड़ गए। बुंदेल, ये पूरी घटना अशोकनगर से सामने आ रही है, जहां पर दूसरी ओर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में विकास पर्व मनाया जा रहा है तमाम बीजेपी नेताओं के द्वारा, लेकिन वहीं दूसरी ओर अशोकनगर की स्थिति देखिए तो वहां पर कई सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर ना तो पानी है, ना बिजली है, ना सड़क की कोई व्यवस्था है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मंत्री जी का एक सप्ताह में दूसरी बार मंत्री जी को विरोध ग्रामीणों से झेलना पड़ा था। प्रदेश सरकार के विकास पर्व के चक्कर में गांव का दौरा करने पहुंच रहे हैं पीएच मंत्री ब्रजेंद्र सिंह कल भागदरपुर के पीपलखेड़ा गांव पहुंचे थे। यहाँ गरीब ग्रामीणों ने रास्ते में बाइक खड़ी कर दी थी और मंत्री जी का काफिला भी रोक लिया था। और एक चीज और वो उनका कहना था अक्सर ग्रामीणों ने कि मंत्री को कीचड़ भरा रास्ता बताते हुए कहा कि हमें रोज यहाँ से निकलना पड़ता है, इसी रास्ते से आप भी जाएं, क्योंकि कई बार ग्रामीण गिर जाते हैं और गंभीर मरीजों व पृष्ठताओं के लिए कीचड़ के कारण बस्ती एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, सीसी करंजा तक नहीं डाला गया और ना ही ऐसा निर्माण कार्य के लिए जिनके योजना का लाभ मिला हो। और दूसरी भी चीज और मैं आपको बताना दे जाऊं कि अक्सर ग्रामीणों ने समझा तो ये मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि ये काम मेरा नहीं है, मैं हेडपंप लगाने से लेकर तालाब खुदवाने जैसे कामों के लिए पैसा देता हूँ, ये काम तो गांव के सरपंचों को करना है, मैं तो इसके लिए पैसे देने का काम करता हूँ। यदि सरपंच काम नहीं कर रहे हैं तो इनसे मैं चर्चा करूंगा और आपकी समस्या का निराकरण भी करवाऊंगा। जी लेकिन बुंदेल, अगर देखा जाए तो मंत्री ब्रजेंद्र यादव ने आश्वासन भी दिया है कि उनकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। तो ऐसे में अगर जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि पिछली बार भी इसी प्रकार से ग्रामीणों ने उनका काफिला रोका था और लगातार मांग की जा रही थी क्योंकि अव्यवस्थाएं उनके ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। अब ऐसे में इस समस्या का जो समाधान है वो किस प्रकार से किया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा के साथ ही साथ मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है। देखिए बिल्कुल मैं बता दूं, 23 जुलाई को भी ऐसा हुआ था कि पिपराई में निर्माण कार्यों का लोकार्पण कर रहे थे जी। और मंत्री जी वार्ड नंबर 3 के साथ के रहवासियों ने भी मंत्री जी को घेर लिया था
और स्पष्ट शब्दों में कहा था कि बिजली, सड़क और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं तक हमें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। तो ऐसा क्या मतलब है कि हम हमारे क्षेत्र के आप मंत्री हो या विधायक, हम किन से आशाएं करें कि हम किसके यहाँ जाएं? आप ही से एक आशा है कि आप हमारे यहाँ के मंत्री हैं, विधायक हैं जी। तो लोगों में नाराजगी तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। बिल्कुल बुंदेल, और ऐसे में सवाल भी कई सारे उठते हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो आश्वासन दिया गया है उसका किस प्रकार से निर्वहन किया जाता है, जो ग्रामीणों को समस्या हो रही है उससे किस प्रकार से ग्रामीण लोगों को निजात मिलती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।